नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर संध्या जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ ट्राइब, जनजाति की अवधारणा। भारतीय समाज और संस्कृति को जनजातियाँ बहुत ही एक निराली छवि प्रदान करती है और भारत में हम सभी जानते हैं 532 जनजातियां निवास करती हैं। जनजातीय को वन्य जीव, आदिवासी, आदिमवासी, आदिम जाति, गिरिजन, कबीली, आबादी, अबोरिजिनल आदि कई नामों से पुकारा जाता है। घुरिये, जो कि एक बहुत प्रमुख समाजशास्त्री थे, इन्होंने पिछड़े हिंदू कहा किसे? जनजाति को। 1931 ईस्वी की जनगणना तक जनजातियों के लिए आदिवासी या दलित वर्ग जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था। कब तक? 1931 तक। लेकिन 1941 ईस्वी के बाद जनजाति और अनुसूचित जनजाति शब्द का ही प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाने लगा। पहले तो आदिवासी या दलित वर्ग कहते थे, लेकिन 1941 के बाद क्या कहने लगे? इसे जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग बहुत अधिक किया जाने लगा। वास्तव में जनजाति व्यक्तियों का वह समूह होता है जो कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है, जो कि किसी आदि पूर्वज से अपना उद्भव मानता है। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में भी रहता है, किसी आदि पूर्वज से अपना उद्भव मानता है, जिसकी एक सामान्य संस्कृति होती है और जो आज भी आधुनिक सभ्यता के प्रभावों से पूरी तरह से वंचित है। वो हम क्या कह सकते हैं? जनजाति है। तो जनजाति की जब हम सामान्य अर्थ में बात करते हैं कि सामान्य अर्थ में आप जनजाति किसे कहेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि जनजाति अर्थ ऐसे लोगों से है जो कि एक निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं। पहली विशेषता क्या हुई? निश्चित भूभाग, जो कि एक निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं और विकास की दृष्टि से जो बिल्कुल ही क्या होते हैं? पिछड़े हुए होते हैं, जिसका कोई विकास नहीं होता है। इनका निवास स्थान सामान्य क्या होता है? या तो पहाड़ी क्षेत्र पे होता है या पठारी क्षेत्र पे होता है। और इनमें ऐसे रीति रिवाज होते हैं, इनमें ऐसे रीति रिवाज पाए जाते हैं जो कि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों से काफ़ी भिन्न होते हैं। मतलब हम क्या कह सकते हैं? जो कि निश्चित भूभाग पे निवास करते हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जो कि पहाड़ी या पठारी क्षेत्र में रहते हैं और जिनके रिवाज ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों से काफ़ी भिन्न होते हैं, ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? जनजातीय कह सकते हैं। एक ऐसा क्षेत्रीय समूह, ये भी कह सकते हैं हम कि एक ऐसा क्षेत्रीय समूह है जो कि सामान्य भाषा, सामाजिक नियमों और आर्थिक कार्यों में समानता, तीन चीज़ें, सामान्य भाषा हो जिसमें सामाजिक नियम है और आर्थिक कार्यों में समानता हो, एक ही आर्थिक कार्य वो करते हो, इन तीनों के आधार पर वो जिस सूत्र में बनते हैं वो क्षेत्रीय समूह भी क्या कहलाता है? जनजाति कहलाता है ना। तो जनजाति को कई रूपों में परिभाषित किया गया है। साथ ही साथ और दूसरे शब्दों में अगर हम जनजाति को स्पष्ट करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि भाई जनजाति ऐसे लोगों का समूह है जो कि किसी निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं, है ना, निश्चित भूभाग पर या क्षेत्र में निवास करते हैं, जिनकी अपनी एक संस्कृति होती है। इनकी खुद की क्या होती है? एक संस्कृति, वे ऑफ लिविंग, जीवन जीने का तरीका, और जो आज भी आर्थिक दृष्टि से क्या है? पिछड़े हुए हैं। कैसी दृष्टि से? इकोनॉमिक दृष्टि से।
तो ऐसे लोग जो निश्चित भूभाग पर भी निवास कर रहे हैं, जिनकी एक संस्कृति है और जो आर्थिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हुए हैं, है ना, उनको हमने क्या कह दिया, ऐसे लोगों का समूह जनजातीय हमने उनको कह दिया। तो कई रूपों में जनजातीय शब्द को सामान्य रूप से परिभाषित कर सकते हैं हम। कई ऐसे आपके प्रमुख समाजशास्त्री हैं जिन्होंने जनजाति को परिभाषित करने का प्रयास किया है। इनकी जब हम बात करते हैं तो पहला जो विद्वान है या प्रमुख समाजशास्त्री हैं वो है गिलिन एंड गिलिन, है ना। गिलिन एंड गिलिन को रहते हैं। गिलिन एंड गिलिन ने भी क्या किया, जनजाति को परिभाषित किया है। ये कहते हैं कि जनजातीय स्थानीय आदिवासियों के किसी भी ऐसे संग्रह को हम जनजाति कहेंगे। मतलब क्या होना चाहिए, स्थानीय आदिवासियों का संग्रह। कई आदिवासी जिसमें होते हैं, तो स्थानीय आदिवासियों का एक ऐसा संग्रह जो सामान्य क्षेत्र में निवास करता हो, एक ही क्षेत्र में जो पाए जाते हैं, जो सामान्य भाषा बोलते हो, जिनकी बोली भी क्या है, आदिवासियों का हमने क्या कहा, संग्रह, जो कि एक ही क्षेत्र में निवास कर रहा है और जो कि सामान्य एक ही भाषा बोल रहा है आपस में और सामान्य संस्कृति के अनुसार व्यवहार करता हो। इनकी संस्कृति भी क्या है, एक ही है, जिसके आधार पर वो क्या करता है, व्यवहार करता है, बातचीत करता है, खाता पीता है, उठता बैठता है, सोचता विचारता है, सब चीज़ें क्या है उसकी समान हैं। तो ये क्या कहते हैं कि स्थानीय आदिवासियों का ऐसा समूह जो कि एक ही क्षेत्र में निवास कर रहा है, जो कि एक ही भाषा बोल रहा है और सामान्य एक ही संस्कृति के अनुसार क्या कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, उसे हम क्या कह सकते हैं, जनजाति कहते हैं। ये आपके किसने बताया है, गिलिन एंड गिलिन ने इसकी परिभाषित करने का प्रयास किया है। दूसरी हम परिभाषा लेते हैं मजूमदार एंड मदान। बहुत प्रमुख समाजशास्त्री हैं मजूमदार एंड मदान, जिन्होंने जनजाति को अपने शब्दों में परिभाषित किया है। मजूमदार और मदान कहते हैं कि भारत में अनेक सामाजिक समूह पाए जाते हैं, है ना। कौन से सामाजिक समूह, जनजाति भी है, जाति भी है, संप्रदाय भी है, प्रजाति भी है, वर्ग भी है, ये सब क्या है, सामाजिक समूह। तो भारतीय समाज में बहुत सारे सामाजिक समूह पाए जाते हैं, जैसे जनजाति, जाति, संप्रदाय, प्रजाति, वर्ग। और इनमें से जनजाति जो है उनका स्थान कहाँ है, आदिम समाजों में प्रमुख है, और जाति जो है उसका हिंदू समाज में स्थान प्रमुख है। क्या कहते हैं ये कि जितने भी सामाजिक समूह पाए जाते हैं उनमें जनजाति का तो जो प्रमुख स्थान वो कहाँ है, आदिम समाजों में, और आज भारतीय जो हिंदू समाज है उसमें किसका स्थान है, प्रमुख जाति का स्थान प्रमुख पाया जाता है। मजूमदार ने इसको बहुत ही वृहत रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया है। D.N. मजूमदार ने भारत की अनेक जातियों का क्षेत्रीय अध्ययन किया और वो भारत के अग्रणी मानव शास्त्रियों में से एक थे। इसलिए इनके द्वारा जो परिभाषा दी गई है वो भारतीय जनजातियों पर पूरी तरह से लागू होती है। साथ ही साथ इनकी परिभाषा भारतीय जनजातियों के संदर्भ में न केवल सार्थक है बल्कि उन्हें समझने में भी पूर्णतः उपयुक्त है। ऐसा नहीं है कि इनकी परिभाषा केवल सार्थक है, बल्कि जो जनजातियां हैं यदि उनको हम समझना चाहते हैं, उनका अध्ययन करना चाहते हैं, तो उसमें पूर्णतः उपयुक्त इनकी परिभाषाएं है जो कि इनके द्वारा दी गई हैं। अब इन्होंने क्या परिभाषा दी, इन्होंने मजूमदार ने बताई कि एक जनजाति जो है वो परिवारों अथवा परिवारों के समूह का संग्रह है। किसका, कई परिवार या कई परिवारों का समूह, वो क्या कहलाता है, एक जनजाति कहलाता है। और ये क्या कहते हैं, उन समूह में
क्या विशेषता होती है? परिवार के समूह का जो संग्रह है उसमें क्या होता है? एक सामान्य नाम होता है उसका, जिसके सदस्य एक ही भूभाग पर निवास करते हैं। ये एक ही भाषा बोलते हैं। इनमें विवाह, वृत्ति, व्यवसाय, इनके प्रति क्या होते हैं? कुछ निषेध होते हैं, उसका पालन करते हैं। और साथ ही साथ उनमें परस्पर आदान प्रदान और दायित्वों की एक सुनिश्चित व्यवस्था पाई जाती है ना? उसमें आदान प्रदान पाया जाता है और दायित्वों की, कर्तव्यों की एक सुनिश्चित व्यवस्था इनमें पाई जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? जनजाति, यानी परिवारों का संग्रह, परिवारों के समूहों का संग्रह, जिनका एक नाम हो, जो निश्चित भूभाग पर रहते हैं, जो एक भाषा बोलते हैं, जो विवाह, वृत्ति और व्यवसाय से संबंधित कुछ नियमों का पालन करते हैं, जो कि आपस में उत्तरदायित्व और कर्तव्यों की एक सुनिश्चित व्यवस्था से बंधे होते हैं, उसे हम जनजाति कहते हैं। ये एक विस्तृत परिभाषा है जो कि मजूमदार ने दी है, जिसका भारतीय समाजों में एक विशेष महत्व है जनजाति के अध्ययन हेतु, या जनजाति को समझना चाहते हैं उसके लिए। मजूमदार ने जो परिभाषा दी है उसमें इसने कुछ विशेषताएं बताई है जनजाति की, जो कि पूरी तरह से इसकी परिभाषा के अंतर्गत देखने को मिलती है। पहला ये बता रहे हैं कि हर जनजाति का एक विशिष्ट नाम होता है और वो उसी नाम से जानी जाती है। दूसरी विशेषता ये कहते हैं कि जनजाति परिवारों या परिवारों के समूह का संग्रह होता है, जो कि इन्होंने अपनी परिभाषा में बताया है। परिवारों के समूहों का यहाँ आशय उन परिवारों से है जो विशेष गोत्र या टोटम द्वारा एक सूत्र में बंधे होते। परिवारों का समूह का मतलब अलग अलग परिवार नहीं, अलग अलग वंशज नहीं, एक ही जो गोत्र के परिवार होते हैं उनका समूह माना है इसने, है ना? उसे क्या कहा है उन्होंने? उनका संग्रह है ये, उन परिवार का जो कि एक ही गोत्र के या टोटम से जुड़े होते हैं। तीसरी इनको विशेषता बताई कि निश्चित भू क्षेत्र जनजाति की परिभाषा में अति महत्वपूर्ण तत्व है। मतलब जो जनजातियां घूमती रहती है ना, एक स्थान पर स्थिर नहीं होती है, वह भी प्राय एक भौगोलिक क्षेत्र में ही भ्रमण करती है, एक विशिष्ट क्षेत्र होता है उसमें ही घूमती है और उस क्षेत्र से उसको लगाव हो जाता है। तो प्रत्येक जनजाति अपने आवासीय प्रसार के क्षेत्र को अपनी भूमि समझती है। प्रत्येक भारतीय जनजाति के लोग अपनी या अपने पड़ोसियों की एक समान भाषा बोलते हैं। ये कह रहा है कि हर जनजाति के जो लोग होते हैं अपनी या अपने पड़ोसियों की एक समान भाषा बोलते हैं। आपस में इनमें क्या है? एक ही भाषा बोली जाती है। प्रत्येक जनजाति में विवाह, व्यवसाय और पेशे के संबंध में कुछ परंपरागत निषेध पाए जाते हैं। ठीक है, विवाह को लेकर के या व्यवसाय को लेकर के या पेशे को लेकर के कुछ परंपरागत निषेध भी पाए जाते हैं। छठी विशेषता इसने बताई है कि जनजाति के सदस्य एक दूसरे के साथ परंपरागत आधार पर लेन देन और पारस्परिक दायित्वों के बंधनों में बंधे होते हैं। ये जो परिवारों के जो सदस्य, जनजाति के सदस्य हैं, ये एक दूसरे से किस बंधनों से जुड़े होते हैं? दायित्वों के बंधनों से या लेन देन के बंधनों से जुड़े होते हैं। तो ये जनजाति की परिभाषा है, जो कि सामान्य परिभाषा, अर्थ और अन्य विद्वानों की परिभाषाएं हमने आज देखी, जिनके बारे में हमने आज बात की। धन्यवाद।